जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका 203 शर्मा कैमरा अतुल के साथ। बड़ी देर कर दी आते आते, पहले आ जाते तो बेहतर होता। एक बड़ी फेमस लाइंस है और मैं आज इसलिए ये लाइंस बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर म्युनिसिपल पार्किंग कॉम्प्लेक्स का इनॉग्रेशन किसने किया था? हमारे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी ने, और उनके साथ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी थे, कर्नल मान सिंह जी भी थे, एमएलए कठुआ डॉक्टर भारत भूषण, वाइस चेयरमैन डीडीसी के रघुनंदन सिंह बबलू। हमने पूरा कवर किया था और लोग पूछ रहे थे, हमने भी कई बार बताया कि भाई कब पार्किंग शुरू होगी, टेंडर लग रहे हैं, टेंडर नहीं भर रहा, पर करोड़ों रुपए की लागत से जो पार्किंग बनी है। और अब आप जिस तरह से यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर पार्किंग की फैसिलिटी जो है वो मिलना शुरू होगी। पहले यहाँ से, सर एक मिनट, आपका क्या नाम है सर? क्या नाम है सर आपका? रविंद्र कुमार। यहाँ पे आप गाड़ी लगाने आए थे? हाँ जी। पैसे लिए इन्होंने कुछ आपसे? ना अभी तो कोई मिला नहीं इधर। मुफ्त में पार्किंग लगाई है? अच्छा, अभी पता नहीं मेरे को भी। मैं अभी अपनी गाड़ी लगाई। पहले आप गाड़ी कहाँ लगाते थे जब बाजार आते थे? तो वो तो उधर ही उसी साइड में लगानी पड़ती थी। और जो चलान होता था फिर? हाँ वो तो बात सही है आपकी। अब ये पार्किंग इन्होंने खोल दी है तो क्या क्या कहेंगे? नहीं, बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है, होना ही चाहिए। सिटी में तो मान लीजिए कहीं गाड़ी खड़ा, आदमी 2 किलोमीटर पैदल आ रहा गाड़ी खड़ी करके, तो दिक्कत है ना सब में लग गया इसको पार्किंग को खोलने में। ये बहुत अच्छी बात है, मैं भी फर्स्ट बार आया हूँ इन्होंने की जो है। नहीं, ऐसे चलान हो जाता था वहाँ पर, बाहर लगाते थे, ट्रैफिक वाले चलान कर देते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है, शुक्रिया सर आपने बताया। और मैं बताऊं कि बिल्कुल रामलीला मैदान के सामने नगर परिषद साथ बिल्कुल ये पार्किंग कॉम्प्लेक्स जो है, ये हमने बिल्कुल आपको लाइव दिखाया था, एक एक चीजें दिखाई थी, कितनी पार्किंग है, कितनी सुविधा है, परंतु शुरू नहीं की गई थी। अब देखिए खचाखच गाड़ियां जो है यहाँ पर भर दी गई है। देखिए पूरी गाड़ियां जो है यहाँ पर लगी हुई है और यहाँ तक हमें पता लगा है कि ये निःशुल्क पार्किंग की फैसिलिटी जो है अब जाके दी जा रही है, और जिसका हम भी इंतजार कर रहे थे कि भाई करोड़ों की लागत से ये चीज बनी है और आखिर बनाई किस लिए जब इसका फायदा जो है किसी को नहीं मिलेगा। और अब यहाँ पर आप देख रहे हैं गाड़ियां लगी हुई है, सब अपनी गाड़ी लगाओ सेफली, ना चोरी होने की चिंता, ना आपको किसी और चीज की चिंता। और यहाँ पे सर एक मिनट आपका नाम बताते जाइए पहले मेरे को अपना, आप भी यहाँ पर देखे मैंने अभी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शुभ कुमार है। आप गाड़ी यहाँ पे लगाते हैं? हाँ। पहली बार लगा रहे हैं, इससे पहले भी लगाते नहीं, हैं? पहले भी लगाई 1-2 बार। पहले पैसे लिए इन्होंने? पैसे बिल्कुल। तो क्या देखते हैं कि पार्किंग बनी है, इतने करोड़ रुपए खर्च किए, तो बाद में जाके अब शुरू की है। देखो ये तो अभी किसी ने टेंडर नहीं लिया होगा तो तभी इसका वजह से नहीं जो हो रहे थे। अभी तो इन्होंने फ्री शुरू की है, अभी देखते हैं। खुश हो अब की पार्किंग आपको मिल रही है? बिल्कुल बढ़िया जी, बहुत। क्योंकि पहले देखिए आप पैसा जनता का, आप लोगों का पैसा, मेरा पैसे से ये सारी चीजें बनी। बिल्कुल हमारे टैक्स से ये बनी हुई है। बिल्कुल। तो अब क्या कहेंगे, क्योंकि पहले आप गाड़ी बाजार में लगाते होगे? बिल्कुल लगाते तो चलान आया था? चलान 2 बार हुआ है। 2 बार हो गया। हाँ जी। अब यहाँ पे लगाए, अब यहाँ पे तो चलान बिल्कुल कोई चलान नहीं हुआ, बिल्कुल सेफ है। बिल्कुल सेफ। क्या मैसेज देंगे जनता को जो देख रहे हैं, जो गाड़ियां बाहर लगा देते हैं? बाहर जो नहीं लगानी चाहिए, इधर लगानी चाहिए, अच्छी जगह है, सेफ, बाकी सेफ रहेगी हमारी गाड़ी। शुक्रिया सर। तो देखिए यहाँ पर लाइव ही आपने देखा कि यहाँ के शहरवासी आ रहे थे, उनका कहना था कि पहले यहाँ पर नहीं दी जा रही थी अनुमति, पर अब अनुमति दे दी है। अब लोगों ने अपनी गाड़ियां लगाना शुरू कर दी है और इसके साथ साथ जो है बिल्कुल जिस तरह से आप भी लाइव देख रहे हैं ये पूरा कॉम्प्लेक्स। और देखिए मैं बिल्कुल से वही बात की है कि देखिए करोड़ों की लागत से ये बनी और हमारा पैसा, हमारे टैक्स का पैसा है, तो हमें तो ये चाहिए था कि यहाँ पर जो है पार्किंग शुरू होनी चाहिए। और देखिए नगर परिषद कठुआ के सीईओ भी यहाँ पर पहुंच गए हैं, अमित शर्मा, तो वो भी बाहर इंस्पेक्शन कर रहे हैं शायद, तो उनसे भी बात करेंगे। बहरहाल आप अतुल के जरिए देख रहे हैं यहाँ पर जो गाड़ियाँ लगी हुई है, और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा सवाल था कि बड़ी देर होगी। स्वागत है अमित शर्मा जी, पहले तो जेके मीडिया में आपका। नमस्कार उत्तरन जी। गायब थे, थोड़े दिनों से मिल नहीं रहे थे आप? नहीं यहीं थे, हम कहाँ जाना, बिजी मीटिंग्स में अपनी बिजी। तो हमें पता लगा, कल फोटोग्राफ्स आई हमारे पास, तो हमने भी देखा कि पार्किंग जो है वो शुरू हो गई है। तो ये इतना समय क्यों लग गया, हमें पहले बताएंगे कि पार्किंग शुरू करने में? देखिए जैसे आपको पहले पता है, पिछले हफ्ते भी हमारा एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें हमने ये बताया था कि हमने पहले जो इसका प्रॉपर एक प्रोसीजर, टेंडरिंग प्रोसीजर जो हमने किया था जी, हमने कोई इसमें 7 बारी टेंडर लगाए डिफरेंट डेट्स के जी। तो जिसमें पहले तो हमने 3 साल की जो इसमें मिनिमम बिड रखी थी उसको फिर हमने एक्सटेंड करके 5 साल का किया था जी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई पार्टिसिपेशन नहीं थी जी। तो लोगों की ग्रीवियंसेस को देखते हुए और जो ट्रैफिक की कंजेशन को देखते हुए तो हमने अपना ही स्टाफ अब डिप्लॉय किया हुआ और हम इस पार्किंग को खुद ही मैनेज कर रहे हैं अभी जी। तो लोगों को
रियायत देने के लिए कि ताकि जो शहर में जो मुखर्जी चौक के नियर बाय एरियाज़ में कंजेशन होती है, तो उसको देखते हुए हमने खुद ही अपना स्टाफ एंगेज करके यहाँ पे पार्किंग को जो स्टार्ट किया है यहाँ पे। और पैसे देखिए अभी हमने कुछ दिनों से, अभी 2-3 दिन तो ऐसे ही है, तो आने वाले कुछ अगले हफ्ते से हम इसके चार्जेस, जो आपने देखा होगा कि सामने हमने चार्जेस बिल्कुल प्रिंट करके सामने लोगों के लिए बिल्कुल सामने रखे हैं कि किसी को कुछ ये ना रहे कि चार्जेस ज़्यादा हैं या कम हैं, या जो भी है जो सामने है प्रिंटेड है। और दूसरा हमने इसके साथ ही, जैसे आप देखेंगे कि हमारे मेन मुखर्जी चौक में 3 से 4 बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे जेके बैंक की मेन ब्रांच यहाँ पे है, आपको देखेंगे LIC का मेन ऑफिस यहाँ पे है, पोस्ट ऑफिस का मेन ऑफिस यहाँ पे है, फिर आपका CMO ऑफिस यहाँ पे है। तो इनको हमने पहले ही एक अपनी तरफ से एक जो कम्युनिकेशन की थी कि जो भी आपके स्टाफ की गाड़ियाँ हैं उनकी जो रोड साइड लगी होती हैं वो आप कृपया करके यहाँ पे लगाएं, और उनका जो भी मंथली चार्जेस जो पास है या जो भी है वो करवा के तो वो मंथली यहाँ पे लगाएं, ताकि इस रोड की जो कंजेशन है एटलीस्ट वो तो ख़त्म हो सके। और मेन आपको इन्हीं की गाड़ियाँ दिखेंगी, क्योंकि बैंक में कस्टमर आते हैं, बैंक का स्टाफ है, LIC के कस्टमर आते हैं, LIC का स्टाफ है, तो उससे हमारा रेवेन्यू भी आएगा। और दूसरा ये है कि उनकी गाड़ियाँ जो है मंथली एक बेसिस पे, मंथली पास बेसिस पे यहाँ लगेंगी। और बाकी जो शहर में मुखर्जी चौक में गाड़ियाँ हैं, तो हमारी ट्रैफिक पुलिस से भी बात हुई है, तो उनसे भी हमारी इसमें डिस्कशन चल रही है कि आप जो रोड साइड आपका जराई चौक से लेके यहाँ तक है आपका चिचीमाई चौक तक, तो यहाँ पे अगर कंजेशन है तो वो गाड़ियाँ जो भी है, आप पार्किंग हमारी ओपन है, यहाँ पे आप डाइवर्ट करें। एक सवाल रहेगा, आपने बोला अभी फ्री है, अगले हफ्ते से मोस्ट प्रोबेबली जो है जो पैसे आपने बताया है कि जिस तरह 20 रुपए पर घंटे का चार्जेस है, तो ये सवाल भी रहेगा वो पैसे अब किसके पास जाएंगे, वो रेवेन्यू किसके पास जाएगा? देखिए वो तो म्यूनसिपैलिटी के अकाउंट में ही आएगा, वो हमारा ही रेवेन्यू, उन सोर्सेज रेवेन्यू है, म्यूनसिपैलिटी की प्रॉपर्टी है, वो रेवेन्यू तो हमारे पास ही आएगा। तो जो टेंडर लेगा उसका रेवेन्यू? टेंडर तो जब टेंडर आगे प्रोसेस होगा तो जो अगर वो टेंडर जो डेट से स्टार्ट होगा उसके बाद तो वही कलेक्शन करेगा ना, अभी तो हम ही कलेक्शन कर रहे हैं। पर अभी शर्मा एक सवाल है, देखिए वो आपके कंसर्न नहीं है, पर आपने बता दिया कि जिस तरह मुखर्जी चौक में जाम लगता है, पर अब क्या देखते हैं कि ट्रैफिक विभाग के DTI की भी जिम्मेदारी बनती है कि अब अपने हम कहेंगे कमरों से बाहर निकले और अपने अधिकारियों को आदेश दे कि अब मुखर्जी चौक में, क्योंकि अभी भी गाड़ियां लगी है, तो अब ये किसकी जिम्मेदारी है? देखिए एक तो एक कंबाइंड एफर्ट रहेगा। अभी जैसे आप देखेंगे कि हमारे लड़के अभी भी रोड पे यहाँ आगे तक खड़े हुए हैं और गाड़ी नहीं लगने दे रहे हैं रोड साइड जी। तो हमारी, जैसे आपने बात की, तो DTI साहब से भी बात हुई है, तहसीलदार साहब से भी बात हुई है कि कंसर्न जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको डायरेक्शंस दी जाएं कि रोड साइड जो भी है पार्किंग ना लगे और सारी गाड़ियाँ जो हैं वो पार्किंग में लगे। और इसके साथ हमने जो कुछ साइनेजेस जो हैं वो भी हम यहाँ लगाने जा रहे हैं, जिससे कि एक लोगों को भी एक पार्किंग की डायरेक्शन पता चलेगी पार्किंग का है, और नो पार्किंग के साइनेज भी हम यहाँ लगाने जा रहे हैं। तो ये कंबाइंड एफर्ट रहेगा जिसमें ट्रैफिक पुलिस होगी, म्यूनसिपैलिटी होगी और एडमिनिस्ट्रेशन होगी, ये सभी इन्वॉल्व होकर कोशिश यही कर रहे हैं कि जो लोगों की समस्या है शहर में पार्किंग नहीं लगाने के लिए जो मिल रही थी, तो वो उनको जगह मिल रही है, वो डेजिग्नेटेड पार्किंग अपनी इधर आके लगाएं। और लोगों से भी यही अपील रहेगी कि पार्किंग का फायदा लें, ये ना देखें कि 20 रुपए हैं 30 रुपए हैं। आपने अगर 1 घंटा आना तो आप 20 रुपए देके यहाँ पे मजे से अपनी गाड़ी लगा सकते हैं, जो कि सेफ रहेगी और सुरक्षित रहेगी। एक सवाल आपसे रहेगा, आपकी पार्किंग यहाँ पर आपके कॉम्प्लेक्स के साथ है, ठीक है, और रेवेन्यू किसके पास जाएगा? सरकार के पास जाएगा, उससे और बेहतरी के लिए काम होगा। आप डिप्टी कमिश्नर कठुआ के पास हम देखते हैं कोई डेवलपमेंट की मीटिंग हो रही होती है, आप भी वहाँ बैठे होते हैं, क्या ये प्रस्ताव नहीं रखा जाएगा कि ऑर्डर बाजार में लिख के लगा दीजिए कि जितनी भी मोटरसाइकिल है वो कोई भी यहाँ पर ना लगे, जिसने बाजार जाना है यहाँ पे लगाए, गाड़ी यहाँ पर लगाए, क्योंकि उससे देखिए ना तो यहाँ पे फायदा होगा और ना तो फायदा किसका होगा? ट्रैफिक का, कि भाई ट्रैफिक पुलिस वालों का, उनके चालान जो है धड़ल्ले से काटेंगे वो। देखिए इसमें तो एक, जैसे आपने बोला कि मोटरसाइकिल की बात की, तो हमने वही DTI साहब से यही बात हुई है हमारी कि जो जैसे भी बाइक्स जो आपने देखा होगा साइड पे लगी हैं वो भी यहाँ लगे, क्योंकि बाइक पार्किंग भी यहाँ अवेलेबल है, जिसमें 10 रुपये पर आवर के हिसाब से, और उसमें अगर कोई मंथली भी लेना चाहता है तो वो भी हम रेट उनको दे सकते हैं। तो ये तो अब जैसे मैंने बताया कि ये कंबाइंड एफर्ट ही रहेगा कि जो बाइक्स और कार जो भी हैं रोड साइड वो ना लगे, बल्कि पार्किंग में आके लगे। जी शुक्रिया अमित शर्मा। तो जिस तरह पिछले हफ्ते मैंने इंटरव्यू किया था, तो मेरे साथ साफ तौर पर जेके मीडिया की टीम को उन्होंने साफ तौर पर बताया था कि देखिए कुछ दिन के अंदर आप भी देखेंगे यहाँ पर पार्किंग की फैसिलिटी मिलेगी, अच्छी बात है। पर अब DTI कठुआ को हम एक बात कहना चाहते हैं, जनाब अब आप भी थोड़ा सा बाहर आए और आप भी थोड़ा सा जो है अपनी कार्रवाई कीजिए। और इसके साथ साथ DTI कठुआ की एक और बात कहेंगे कि अगर यहाँ पर पार्किंग बनाई गई है हमारे पैसों से,
खर्च करके टैक्स से, तो वहां पर अब बाइक्स मत लगने दीजिए। देखिए मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है वहां पर बाइक लगती है नहीं लगती है, पर मैं ये चाहता हूं कि वहां पर बाइक्स नहीं लगनी चाहिए, गाड़ियां नहीं लगनी चाहिए। देखिए जाम होता है, हमें भी बुलाया जाता है बार बार, मीडिया बंधु भी कवर करते हैं। अब ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, अब ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, ट्रैफिक विभाग की जिम्मेदारी है कि वहां पर गाड़ियां लगने देनी, वहां पर मोटरसाइकिल लगने देने या नहीं लगने देने। जब तक इन्हें कोसना था हमने कोस दिया और हमने बता भी दिया कि क्यों नहीं पार्किंग शुरू कर रहे, क्या समस्या आ रही है। तो अब यहां पर पार्किंग शुरू हो गई है। अब ट्रैफिक विभाग का बड़ा रोल है इसमें कि आपको गाड़ियां वहां नहीं लगने देनी है, यहां पर गाड़ियां पार्क करें। हाँ 2 मिनट के लिए कोई लगाते जा रहा है तो वो, और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो पेड पार्किंग जो अगले हफ्ते से जिस तरह बताया जा रहा है, 4 पहिया वाहन की 20 रुपए प्रति घंटा, और उसके बाद 1 घंटे के बाद जो है वो 10 रुपए ऐड होते जाएंगे। मान लीजिए 1 घंटे के लिए आपने लगाए 20 रुपए, अगर आपने 2 घंटे के लिए लगाए तो आपके 30 रुपए हो जाएंगे। 2 पहिया वाहन के लिए 10 रुपए पर घंटा, और उसके बाद हर 1 घंटे के बाद जो है 5 रुपए ऐड करते जाएंगे। और अगर मंथली पास लेना है तो 3000 रुपये महीना। अब बस यही है, रेवेन्यू जनरेट होगा और आशा करते हैं ये रेवेन्यू जो है अब डेवलपमेंट के काम में जो है वो आएगा। और इसके साथ साथ जो समस्या थी, जो हमें भी समस्या थी कि पार्किंग की, उसका कहीं ना कहीं अब हल होगा। अब अगर कोई बाहर लगाता है पार्किंग के बजाय तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये लोग भी होंगे और ट्रैफिक विभाग भी होगा, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है कि वहां पर पार्किंग नहीं है, पार्किंग यहां पर है, गाड़ियां यहां पर लगवानी है, ना कि वहां पर लगवानी है। तो बस इसी तरह से और भी न्यूज के लिए, ग्राउंड रिपोर्ट्स और इस तरह से ग्राउंड रियलिटी देखने के लिए बने रहे जेके मीडिया के साथ। मैं आपका 203 शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ, बिल्कुल म्युनिसिपल कमेटी कठुआ के पार्किंग कॉम्प्लेक्स के साथ से। जय हिंद, जय भारत।